किसान भाइयों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हो तो खेती में एक समस्या ज़रूर देखने को मिलती होगी आपको। बेलवर्गीय सब्जियों की खेती करते हो तो इसमें दिक्कत क्या आती है, नर फूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मादा फूल कम आते हैं, जिससे हमारा उत्पादन जो है कम देखने को मिलता है अपनी फसलों के अंदर। फसल तो हरी भरी बनी रहती है लेकिन वहाँ पर मादा फूल कम आते हैं। तो इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए और किस वजह से इस तरीके की समस्या आती है। तो किसान भाई, इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या सल्यूशन जो है इस्तेमाल करने चाहिए जिससे आपको इस तरीके की समस्या देखने को ना मिले पौधे के अंदर। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपको ए टू जेड जानकारी भी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा क्यों ऐसा होता है हमारी सब्जियों के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर जो है नर फूल ज़्यादा दिख रहे हैं और मादा फूल कम आ रहे हैं। तो एक ये समस्या हो सकती है कि आपकी जो वैरायटी लगाई हुई है तो वो वैरायटी के अनुसार होते हैं। तो अगर आप सही वैरायटी का लगाओगे तो यहाँ पर ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर कई बार होता क्या है, कई ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जिसमें ज़्यादा नर फूल भी आते हैं और मादा फूल भी आते हैं। तो इसमें ये हो गया। और दूसरा ये होता है, कई बार अगर आप नमी कम रखते हो, खेत में पानी कम चलाते हो तो इस तरीके की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से भी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। तो यहाँ पर और नर फूल ज़्यादा दिखते हैं और मादा फूल कम आते हैं। तो इस समय ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी कम बिल्कुल नहीं चलाना है। जिससे जो होता क्या है, फसल तो हरी भरी रहती है। अगर आप पौधे को ज़रूरत है 1 से 2 लीटर पानी की, लेकिन अगर आप चला रहे हो वहाँ पर आधा लीटर पानी, तो वहाँ पर पौधा तो हरा भरा रहेगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग नहीं हो पाएंगे, ना ज़्यादा फल बन पाएंगे मादा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा पानी बढ़िया तरीके से चलाना है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न होता है, कभी कभी ज़्यादा धूप निकलती है तो इस समय आपको पानी चलाना ही चलाना होता है। तो यहाँ पर पानी अगर आप ना ज़्यादा कम चलाना है, ना ज़्यादा ही नहीं चलाना है, तो इससे पौधे भी ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल प्रॉपर चलाना है, जितना ज़रूरी हो उतना ही चलाओ। और दूसरी समस्या ये देखने को मिल सकती है कि हमारे पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से भी इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। नर फूल ज़्यादा आते हैं, मादा फूल कम आते हैं। और ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से भी इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे बेल तो बढ़ती है, पौधा भी बढ़ जाता है, पौधा की पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं लेकिन मादा फूल कम आते हैं। तो इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे फसल की ग्रोथ तो बढ़ती जाती है लेकिन शाखाएँ कम निकलती हैं, जिसमें फल फूल सेटिंग कम होते हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी है आपको यूरिया का इस्तेमाल कम ही कर दें। जब फल फूल दिखने लग जाएँ फसल में, तो वहाँ पर आप फास्फोरस और पोटास युक्त फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में होंगे। तो इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फास्फोरस आपको 1261 में मिल सकता है और जो है DAP का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर DAP के जरिए छोड़ सकते हो। और दूसरा हो गया, आप 1261 हो गया, 13-0-45, 52-34-00-50, इस तरीके के फर्टिलाइज़र चलाते हो तो वहाँ पर भी आपकी ये फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होती रहती है पौधे के अंदर। और किसान भाइयों, इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे ही हमारे जो मौसम बदलता है, बादल छाए हुए रहते हैं और जब ज़्यादा धूप निकल आती है फिर दोबारा बरसात के समय, तो इस तरीके की समस्या आपको जब देखने को मिल सकती है जब ज़्यादा धूप नहीं होती है। तो इस समय आपको बेस्ट ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सब सही पोषक तत्व भी दे रहे हो फिर भी आपके जो पौधे में जो है फल फूल नहीं आ रहे हैं, मादा फूल, तो वहाँ पर आपको एक टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बढ़िया तरीके से काम करता है, पौधे की ग्रोथ को भी सुधारता है और पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे में फल फूल सेटिंग करने में मदद भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे भी पौधे में। तो यहाँ पर आपको जो है प्लानोफेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 3 ml 15 लीटर पानी में घोलकर अगर आप स्प्रे करते हो तो वहाँ आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा। तो ये तो हो गया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल देखने को मिल ही जाएंगे अपनी फसल के अंदर। तो ये समस्या तो आपकी नर मादा वाली ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप पोषक तत्वों की कमी करते रहते हो तो वहाँ पर आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो आपको जो है इस समय आपको जैसे कि कैल्शियम, बोरोन
और जिंक, इस तरीके के पोषक तत्व तो ज़रूर देने चाहिए जो पौधे के लिए मिट्टी में तो नहीं मिल पाते। बहुत से लोग यूरिया DAP का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन पोषक तत्वों को नहीं डालते, तो यहाँ पर आप स्प्रे के तौर पर भी दे सकते हो। स्प्रे के तौर से भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। तो 50 ग्राम कैल्शियम और 25 ग्राम बोरोन मिलाकर अगर आप स्प्रे करते रहते हो हफ्ते में एक बार, तो वहाँ पर बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और सेटिंग भी होंगे। तो इस तरीके से आप पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते रहो और हफ्ते में एक बार जो है किसान भाई जो है टॉनिक का इस्तेमाल करते रहो और बीच बीच में 2 से 3 दिन के अंतराल पर पोषक तत्व डालते रहो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, इस तरीके के पोषक तत्व आप चला सकते हो। और आप यूरिया का इस्तेमाल ना करने की वजह आप यहाँ पर जो है मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और अमोनियम सल्फेट, इन 2 पोषक तत्वों को अगर आप मिलाकर डाल दो दो ही खाद, तो यहाँ पर फसल भी आपकी हरी भरी रहती है। फसल में जो है शाखाएँ भी निकलती हैं बढ़िया तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग करने में मदद करते हो। फल ज़्यादा से ज़्यादा फसल की बढ़वार भी बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर आप यूरिया का इस्तेमाल ना करके अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर करता है, फसल के अंदर पत्तियों को हरा भरा करने में मदद करता है मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर आपको लगने लगे कि अगर हम पोषक तत्व भी चला रहे हैं लेकिन सही तरीके से पौधा उठा नहीं पा रहा, वो सब उसका रिजल्ट भी बढ़िया नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर जो है उसकी पोषण की क्षमता भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर चलाएं और अमोनियम सल्फेट ज़रूर चलाएं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेल वर्गीय सब्जियों के अंदर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिंक, बोरोन, कैल्शियम, इस तरीके के पोषक तत्वों का स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और NPK 52-34 का स्प्रे ज़रूर करते रहें बेल वर्गीय सब्जियों के अंदर, जिससे पौधे की बेल बढ़ती जाती हैं लेकिन उसमें नर फूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मादा फूल कम आते हैं। तो वहाँ पर पौधे की थोड़ी ग्रोथ रुकती है, शाखाएं बनती हैं और शाखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होते हैं। तो इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर करें और नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप कंटिन्यू छोटे से लेकर जैसे ही पौधा जर्मिनेशन होता है तब से लेकर एंड तक फसल में पोषक तत्व डालने चाहते हो तो किसान भाई वो उसके लिए हमने एक और नई वीडियो बना चुकी है। पिछली इसी के जस्ट पहले वाला वीडियो है, तो उसको जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको यह जानकारी भी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा कौन कौन पोषक तत्व तो आपके शुरुआती स्टेज से चलाने होते हैं, जो पौधे की बढ़वार के साथ साथ पौधे के विकास करने में मदद करेंगे और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग में होते हैं। वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब।